जय हिंद दोस्तों। एमएस कंप्यूटर वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे, सारा स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे आपको कि नाम की क्या क्या किसका नाम है, किस केबल क्या नाम है और कैसे ये ज्वाइन हुआ है। ठीक, अगर पहला वीडियो हमारा देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके आगे चलते हैं। एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ कि पहले क्या क्या हम पढ़ाए थे थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, इसके जैसे नाम बताए थे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, ये सारे नाम बताए थे, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम बताए थे ये क्या हमारा शरीर है। ठीक है, कोई देखोगे व्यक्ति को तो शरीर है, नाम पूछोगे पहले क्या नाम है, जो भी नाम हो, राम श्याम को भी। ठीक है, अब क्या पूछोगे, पहले देखो क्या है, इंसान है क्या है, तो दूसरे में क्या होता है, इंसान में भी कई प्रकार के होते हैं। कोई क्या होता है, लेडीज होता है, कोई जेंट्स होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ऐसे इसमें क्या है, ये क्या है, इंसान नहीं है, ये क्या है, मशीन है, जिसको क्या बोलते हैं, मशीन, और अलग भाषा में बोल सकते हैं डिवाइस या फिर डिवाइस। ठीक है, दोनों का मीन्स अगर हिंदी में बोले तो यंत्र होता है, यानी कि ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। ठीक है, यंत्र। तो ये जो होता है कीबोर्ड और माउस, ये दोनों हमारे होते हैं इनपुट डिवाइस। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो हमारा होता है प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर डिवाइस भी आप जानिए अभी पहले। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ध्यान दीजिए, सबके अंत में क्या लगा हुआ है, डिवाइस। इसका मतलब जब क्वेश्चन में पूछेगा ना कि ये कौन सा डिवाइस है, या फिर स्ट्रक्चर दिखा के, जैसे मैं कल स्ट्रक्चर दिखा रहा, जैसे पूछा मैं कि इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं इसके स्ट्रक्चर आपको दिखा के पूछ रहा हूँ कौन सा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। या फिर एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। लास्ट में आपका क्वेश्चन क्या बोलेगा, डिवाइस। क्या बोलेगा, डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर या फिर नाम दिखा के बोले या फिर स्ट्रक्चर बनाया हो पूछे कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस। अगर नाम पूछेगा इसका नाम क्या है, कीबोर्ड, डिवाइस पूछेगा तो इनपुट डिवाइस। अब इसका डिवाइस पूछेगा ये कौन सा डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये पूछेगा कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस। यदि इसका नाम पूछा ये क्या है, तो सीपीयू। दो तरीके से पूछ सकता है कि सीपीयू कौन सा डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। या पूछा मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस। यदि आपको मान लीजिए ऐसे नहीं याद रहा, तो सिंपल भाषा में शॉर्टकट से या टिक से याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ, ध्यान दीजिएगा। आई फॉर क्या होगा, इनपुट। ठीक, पी फॉर क्या होगा, प्रोसेसिंग, एंड ओ फॉर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गए एकदम साफ साफ। नाम बताए थे क्या था, ठीक है, डिवाइस क्या है कि यंत्र कौन कौन सा आता है। अब क्या बारी हुई है कि इसका काम क्या होता है, कि इनपुट डिवाइस क्या कार्य होता है, प्रोसेसिंग क्या कार्य होता है, आउटपुट का क्या कार्य होता है। ठीक है, जैसे हम अगर उर्दू बोले तो कुछ लोग समझोगे, कुछ लोग ऐसा फ्रेंच बोले तो कुछ लोग समझेंगे, इंग्लिश बोल दे, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाए तो हो सकता है कुछ लोग समझे और कुछ लोग ना समझे, क्योंकि सबका अलग अलग भाषा होता है। या भोजपुरी बोला जाए, ठीक है, जैसे कुछ लोग जैसे आप लोग गेस करिए क्या आता होगा, मैक्सिमम लोगों को जैसे हिंदी आता होगा। अगर कोई यहाँ पे चाइनीज बोल के बोले और लिखे तो शायद ना समझ में आए। तो अगर अगर आपको चाइनीज भाषा समझना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक बीच में कन्वर्टर को रखना होगा, जिसको हिंदी और चाइनीज दोनों है। जैसे मैं चाइनीज बोला तो आपका जो कन्वर्टर है वो चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट करे। ठीक है, ऐसे कुछ समझो। ठीक, तो हम तो समझो हिंदी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो हिंदी भाषा नहीं समझता है। कौन सी भाषा समझता है सर, ये जो है मशीन है, मैं क्या बोला अभी, मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन भाषा। ठीक है, ठीक है, कौन सा समझता है, मशीन लैंग्वेज।
ठीक, इसको और भाषा बोलते हैं इसको बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग जो पढ़ते थे अपने समय में इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते थे, कभी कभी मतलब याद नहीं होता तो क्या करें, जैसे भी याद हो याद करो समझ के। ठीक है, इसको बाइनरी लैंग्वेज, इसी को हम बोलते हैं जीरो वाली भाषा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में करते हैं, समझ में जाती है। समझो, कोई एक व्यक्ति है, उसका घर का नाम अलग हो सकता है, ठीक, कोचिंग का अलग, ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि है एक ही चीज, बस अलग अलग नाम दिए हैं। मैं हो सकता है कि मैं बोला कि मशीन लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, फिर किसी और यूट्यूब वीडियो देखे तो वहां बोले कोई सर और कि बैनी लैंग्वेज बोलते हैं, तब क्या कहोगे? मेरा गलत है। या कोई बोल दिया कि 01 की भाषा समझता है, तो तीनों सही है, ठीक है, बस अलग अलग नाम दिया गया है एक ही चीज। कौन सी भाषा समझता है? मशीन है, बस इतना जानो कि मशीन है तो मशीन भाषा समझता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए ए, ठीक है, या फिर वन, या फिर अ लिख रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग डाटा लिख रहे हैं। डाटा किसे बोलते हैं? देखो, ये जो लिखते हो ना, इसको कई भाषा में बोलते हैं, ध्यान दो। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो होता है टेक्स्ट, ठीक है, या फिर क्या बोलता है? फॉन्ट, ये दो बोलता है। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, वो लगभग करके क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है, या फिर डाटा, ठीक है, ये सारी चीजें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैटर या फिर डाटा। तो ये जो लिख रहे हैं ना, आप बोल सकते हैं कि सर टेक्स्ट लिख रहे हैं, या फिर फॉन्ट लिख रहे हैं, या फिर मैटर लिख रहे हैं, या फिर डाटा लिख रहे हैं, ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं मैटर लिखा, सपोज दैट ए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ए, ठीक है। वैसे अमेरिका स्टैंडर्ड कोड में आपको पता चलेगा कि इसका ए का मीन्स क्या होता है, एक्चुअली कोडिंग में क्या होता है, ठीक है। जब हम अमेरिका स्टैंडर्ड कोड आपको पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा ए का एक्चुअली मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी इतना जानिए कि ए यहाँ से ट्रांसफर हुआ, मैं कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं ना, याद है कल के वीडियो में, इसको बोलते हैं पोर्ट्स। कौन सा पोर्ट्स है? यूएसबी, वेरी गुड, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके थ्रू डाटा जो ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे ए पहुंचा। तो जो सीपीयू लगा हुआ है ना, यही इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये डाटा को क्या होता है? कन्वर्ट करता है, मतलब बदलने का काम करता है। जो सिंपल भाषा रहता है उसको मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संचालन इकाई। ध्यान दीजिएगा, अब दिमाग में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि सर सीपीयू ही क्यों बदलता है? वाई आर द सीपीयू चेंज द लैंग्वेज इन 01? क्यों, वाई, कहाँ चेंज करता है? तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले दिया, ये अगले 3% है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हिंदी आ रहा है, इसको हिंदी और मान लीजिए चाइनीज दोनों आ रहा है, ठीक है। अदर वाले को खाली चाइनीज दिखने तो नहीं आता यार, ऐसे समझ लो, ठीक। अब ध्यान दो, ये इसको बोला तो इस कन्वर्ट करके इसको हिंदी बताया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो वही चीज भी कह रहा है, यानी ये इंग्लिश बोल रहा है, ये इसको कन्वर्ट करके इसको बताएगा। लेकिन ये बताएगा तो किससे बताएगा? अपने खोपड़ी से ना। दैट मीन्स मैंने कहने का मतलब अपने दिमाग से चेंज करेगा ना। तो वही जैसे इंसान दिमाग का है, यहाँ ब्रेन है, ऐसे इसका जो दिमाग है कंप्यूटर का, ठीक है, उसको बोलते हैं सीपीयू। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं? सीपीयू। तो सीपीयू क्या काम करता है? किसी भी लैंग्वेज को 01 में बदलने में सक्षम होता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को, ठीक। 01 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ डाटा यहाँ था, सपोज दैट मान लो कि इसको 0 में बदल दिया। अभी अमेरिका स्टैंडर्ड कोड समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कैसे हुआ है, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि इसको कैसे बदला, ए को 0 में कन्वर्ट कर दिया। जब 0 में कन्वर्ट कर दिया, ये जान गया ना कि अगला इंसान क्या बोलना चाहता है या फिर क्या लिखना चाहता है। तो ये डाटा के थ्रू, ये जो आपका बीजे केबल होता है, कल मैं दिखाया था आपको ब्लू कलर का, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, कल की वीडियो में दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे किस तरीके से बीजे केबल है। अभी मैं कंप्यूटर ज्वाइन करना प्रैक्टिकली भी आपको वीडियो जाएगा, उसको दिखाएंगे ज्वाइन करके सलाह देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो बीजे केबल है, ये क्या करता है? डाटा ट्रांसफर करता है। देखो, अब कहोगे सर भेज तो ये भी रहा है, लेकिन आप लोग कुछ भूल रहे हो, ये संशोधित आंकड़ों को नहीं भेज रहा है, ये जबकि बीजे केवल क्या है? बदले गए। देखो यहाँ पे ए है,
ए को ही कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, जीरो, जीरो या फिर वन में, इसको कन्वर्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे केबल के माध्यम से, कौन से केबल, वीजे केबल के माध्यम से सीपीयू से मॉनिटर में आता है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है, बदले गए डाटा को, ये बदले गए डाटा को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि वीजे केबल क्या होता है, बदले गए डाटा को सीपीयू से मॉनिटर में ट्रांसफर करता है। और मॉनिटर क्या करता है, उस चीज को शो कराता है, रिजल्ट देता है, यानी मतलब दिखाता है और परिणाम दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हम ए लिखेंगे ना, तो यहाँ पे भी ए लिखेगा, बी नहीं लिख देगा। ठीक है, जैसे रोबोट में भी अब देखे हैं ना, रजनीकांत को उनके जो असिस्टेंट रहते हैं, रोबोट को क्या सिखाते हैं, ये लुच्चा कमीना, ये करके, फिर आता है रजनीकांत पूछता है क्या सिखाए हो, तब वो बोलता है रोबोट कि ये लुच्चा कमीना। ठीक है, तो उन लोग क्या कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। भाई मशीन झूठ नहीं बोलता है। तो अब ध्यान दिए होंगे, चप्पल उठा के मारता है, 1 महीने की सैलरी कट कर देता है, ध्यान दिए होंगे, ध्यान दिए। तो यहाँ पे जो बोलेंगे वही, जैसे मोबाइल का पासवर्ड है, जब से आप जो दिया रहेगा पासवर्ड उसी को पता रहेगा ना, जितना इंस्ट्रक्शन देंगे पासवर्ड में तब पर ही। अगर 4 अंक का दिए हैं, 4 अंक का डिजिट है, तो वो 4 अंक से ही खुलेगा। ठीक है, वो 4 अंक आपको ही पता होगा कि कौन सा पासवर्ड हम डालेंगे, कि दूसरे से खुल जाएगा, दूसरे से नहीं खुलेगा। क्योंकि हम जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब जितना निर्देश देते हैं, कंप्यूटर हमारा या फिर मोबाइल हमारा, वही कंप्यूटर है, बताएंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर में कौन से टाइप का कंप्यूटर है मोबाइल, वो उतना ही कार्य करता है। ठीक, फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, इसका काम होता है प्रोसेसिंग, और इसका काम होता है शो। फिर से इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग मतलब बदलना, और ये शो द रिजल्ट यानी डाटा को आपके सामने प्रदर्शित कराना, मतलब दिखाना। अब एक सिंपल भाषा में समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एकदम सिंपल समझने आ रहा हूँ। देखो ये क्या काम कर रहा है, भेजना, ये करना है बदलना, और इसका काम है दिखाना। फिर से इसका काम हो रहा है भेजना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, भेजना, इसका काम हो रहा है बदलना, और इसका काम हो रहा है दिखाना। इसी को बोलते हैं, जो मैं अभी अभी आपको प्रक्रिया बता रहा था, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वर्क, कार्य करने की पद्धति, यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कार्य कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा, फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट कराएंगे, प्रोसेसिंग होगा, और आउटपुट पे क्या होगा, शो करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आईपीओ, यही कंप्यूटर का प्रोसेस होता है। ठीक, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ सारे टॉपिक को अच्छे से। अगली वीडियो में हम बताए थे, देखो नाम बताए थे, इसका नाम है कीबोर्ड। ध्यान दो, नाम को मैं सिंगल अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, नाम को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक, ये भी नाम है, इसका माउस। ठीक है, यूएसबी ये भी नाम है, सीपीयू ये भी नाम है। ठीक है, पावर केबल ये भी नाम है। नाम क्यों जरूरी था, मैं कल बताया था कि नाम क्यों जरूरी है। जैसे क्या एग्जांपल दिया था कल, हाँ जीरा और गुड़ का एग्जांपल दिया था सर, हाँ ये दिया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखेंगे पता चलेगा नाम क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ठीक है, ये नाम बताया। और अगर क्वेश्चन में कोई पूछेगा डिवाइस क्या है, तो डिवाइस क्वेश्चन में आएगा आपके, तो जब बोलेगा कि क्या बोलेगा क्वेश्चन में, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, क्या बोलेगा, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक, या भी पूछेगा सीपीयू, सीपीयू कौन सा डिवाइस है, या फिर बोल यूनिट बोलते हैं इसको, इकाई होता है, फिर अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। ठीक है, कौन सा डिवाइस होता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक, मेरे साथ बोलिएगा, बोलेंगे जितनी बार उतनी बार आएगा अच्छे से आपको। अगला क्या है, अगर मॉनिटर पूछा गया कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आउटपुट डिवाइस। अब मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि दो इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो दो इनपुट डिवाइस क्या है, आपके सामने दिख रहा है, एक ये है एक ये है, मतलब कि कीबोर्ड तो मैं यहाँ बताया, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ऐसे आपको 18 से 20 इनपुट डिवाइस में बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा डिटेली से, उनके फिगर दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम होता है। ठीक है, अभी तो दो देख रहे हैं, सोचो 18 19 तो इसे बताने वाले हैं आपको इनपुट डिवाइस कितना होता है।
कम से कम ना तो 10 से पार ही बताएंगे, इससे कम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ये डाटा को भेजने काम करता है, ये बदलने काम करता है, ये दिखाने काम करता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके बाद मैं इसके फादर और इंट्रोडक्शन इसको बताऊंगा, किसने खोज किया था, कब किया था, ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक, ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में बताएंगे बहुत ही विस्तार से। इनके इसके अलावा मैं इसका डिफिनेशन आपको रटवाऊंगा नहीं, समझा के याद करवाऊंगा किस तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।